हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के बज गए हैं 5:30 और दिन है वीरवार का और तारीख है 2 अक्टूबर, यानी कि दशहरे का ये दिन का ये व्लॉग है। और आप सभी को एक बार फिर से दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी ने भी बहुत ही अच्छे से धूमधाम से दशहरे का त्यौहार बनाया होगा। और जैसे कि मुझे काफ़ी टाइम हो गए हैं उठे हुए, तो मैं 4:30 बजे उठी थी। तो आज का व्लॉग ना शुरू हुआ है घर की साफ़ सफाई से। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू और अंदर से लगा कर लेकर आ गई थी और अब पूरे घर में लगाऊंगी। तो भाई त्योहारों का सीज़न चला हुआ है, तो पहले तो घर की साफ़ सफाई शुरू होती है और फिर उसके बाद भाई जो भी काम होते हैं हमारे वो देखो चलते ही रहते हैं। बच्चे छुट्टी है और आज ना ये उठ गए थे थोड़ा सा जल्दी, तो ये 5 बजे उठ गए थे। और इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि बच्चे जल्दी आज क्यों उठे हैं। खासकर तो केशव लोग नहीं उठा अभी तक, आज केशव जल्दी उठ गया है तो उसका तो भाई यही है। तो यहाँ पर ना झाड़ू मेरी लग चुकी थी अंदर से लेके, तो और अभी मैं लगा रही हूँ गेट के बाहर भी झाड़ू। गेट मैंने खोल दिया है और झाड़ू मैं हमेशा ही अंदर से लेके पूरी गली में झाड़ू लगाती हूँ, गेट के बाहर भी। तो सुबह सुबह ना सफाई करना बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे तो भाई अंधेरे में ही काम करना पसंद है। तो झाड़ू लगा दी है बाहर को भी और उसके बाद फिर मैंने आंगन को भी धुल दिया है। जैसे कि भी मैंने बताया कि आज दशहरा है, तो पहले तो वही घर की साफ़ सफाई होगी और फिर नहा धोके जो है जैसे कि दशहरे के दिन धोक पूजा होती है वो काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आंगन को भी धुल दिया है। और जैसे मैं सुबह सुबह आंगन को धो देती हूँ ना, तो भाई फिर ना जैसे सूख जाता है और अब जैसे इतना गिल्ला भी नहीं होता है, क्योंकि आजकल ना धूप ना बहुत तेज़ पड़ती है। तो बस यहाँ पर आंगन को भी धुल दिया है और उसके बाद थोड़ा सा मैंने पानी बाहर भी छिड़क दिया है। तो घर की साफ सफाई ना बहुत ही अच्छी लगती है अगर हम सुबह सुबह जल्दी उठ के अपने घर के काम पे लग जाते हैं तो। और सुबह सुबह एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे काम करने का मन भी करता है। और एनर्जी भी क्यों होती है, क्योंकि सुबह का जो वातावरण होता है ना वो होता ही इतना फ्रेश है। इस फ्रेश मौसम में ना काम करने का मन भी करता है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे शरीर की भी एनर्जी डाउन होती जाएगी और आलस भी आता है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो यहाँ पर ना 6 बजे का टाइम हो गया था और आधी घर की साफ सफाई मेरी हो चुकी थी। और उस इतने में आ गया था भी पानी। तो जैसे सुबह का टाइम आता है बोर का पानी, इसमें जैसे झाड़ू पोछा लग जाता है और कपड़े भी धुल जाते हैं। तो आज तो कपड़े नहीं धोने हैं, तो यहाँ पे मैंने 2-3 बाल्टी पानी की भर दी है और छोटी बाल्टी में ले लिया मैंने पानी पोछे का। और यहाँ पर मैंने बाथरूम भी साफ़ कर दिया है, बाथरूम भी मैंने वाइपर लगाया है। यहाँ पर ना बाल्टी भर दी है पोछा लगाने के लिए। उससे पहले तभी हम पियेंगे चाय, तो मैंने यहाँ पर ना अपने लिए चाय बना ली है, तो कड़क सी अदरक डाल के, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है उठे हुए। जैसे जैसे मैं 4:30 बजे उठी थी और उठने के बाद ना अब जैसे 6-6:30 बजे का टाइम हो गया था और चाय पियेंगे आराम से बैठ के, फिर उसके बाद लगाएंगे पोछा। और यहाँ पर ना केशव एक साइड में अपने सेब कट कर रहा है। तो आज श्लोक ने उठा, आज ये जल्दी उठ गया है और उसका रीज़न क्या है अभी आपको मैं बताती हूँ। तो कल जैसे रात को ना हमारे घर में भी नई एलसीडी आई है। तो जैसे जो था ना हमारी पुरानी एलसीडी वो ख़राब हो गई थी और कम से कम भाई 2-3 महीने में जाके अभी एलसीडी ही नई आई है। तो इस खुशी में ना ये आज जल्दी उठ गया है, क्योंकि भाई बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब घर में कुछ भी देखने का नहीं होता है टाइम पास करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चाय डाली है कटोरे में ताकि जल्दी ठंडी हो जाए और चाय पी बैठ के आराम से। और उसके बाद लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए, तो अंदर से ये लगा कर लेकर आ गई हूँ और मैंने रसोई में भी लगा दिया है पोछा। तो यहाँ पर फटाफट से पहले पोछा लगाऊंगी पूरे घर में अच्छे से। एक बार ना साफ सफाई का काम निपट जाए ना, फिर ना आराम से हमारे जो बाकी काम होते हैं ना वो हम करते रहते हैं। और जब तक सफाई नहीं होती है घर की, झाड़ू पोछा नहीं लगता है, तब तक ये रहता है कि पता नहीं कितना सारा काम पड़ा है। और ये जब तक ये नहीं होगा ना तब तक कोई भी काम बनता ही नहीं है। और जैसे ही हमारे घर में साफ सफाई हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि सारा ही काम बन गया है। तो फिर मेरा तो यही है, एक बार झाड़ू पोछा लग जाता है ना तो फिर ना बिल्कुल टेंशन फ्री होके हम दूसरे काम पे लग जाते हैं। फिर बार बार हमें ये काम नहीं करना पड़ता, बार बार साफ सफाई वाला। तो यहाँ पर मैंने 2-3 बार तो बाल्टी का पानी बदल लिया है। और चाहे हम कितनी भी रात के समय सफाई करके चले जाएं और फिर भी सुबह के टाइम ना हमें उतनी ही सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मेरा पोछा लग गया था कंप्लीट और आंगन तो मैंने सुबह के टाइम धो दिया था। और इसके बीच में ना मैं गोबर भी लेकर आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह सारे गोबर भरे काम करते हैं फिर गोबर नहीं मिलता। तो इसे यहाँ पर पड़ोस में से मैं गोबर लेकर आ गई थी तसले में, क्योंकि जैसे दशहरे के दिन ना जो गोबर के ना ऊपर से बनाते हैं वो सब बनाने हैं।
पोछा लगाने के बाद मैंने यहाँ पर ना बाइक पे भी कपड़ा मार दिया है। तो मैं डेली ही ऐसे ही कपड़ा मारती हूँ बाइक पे, क्योंकि जैसे ये भी खड़ी खड़ी इस पर भी धूल मिट्टी जम जाती है। और जो साइडों में टाइल है ना, इन पे भी मैंने कपड़ा मार दिया है। और जैसे ना कई बहनों को मेरी आते हैं कि आपका घर ना बिल्कुल बंद है तो आपके घर में धूल मिट्टी नहीं आती होगी। तो भाई जिस दिन आपको मैं दिखाऊंगी ना, शाम के टाइम सफाई करूँगी और सुबह के टाइम दिखाऊंगी आपको, मैं दिखाऊंगी कि कितनी धूल मिट्टी मेरे घर में आती है। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है भाई, ऐसा नहीं है। गेट पे तो ना हर रोज़ मैं झाड़ू लगाती हूँ, गेट पे जाड़े रोज़ लगे मिलेंगे, इतना बुरा हाल, इतनी धूल मिट्टी आती है, भले ही कितनी भी साफ़ सफाई कर लो। तो उसके बाद यहाँ पर देखो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और अभी मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, बर्तन पड़े हैं ये, तो पहले सारे बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद नहाना धोना होगा और पूजा की तैयारी करेंगी। तो बस यहाँ पर सफाई का तो मेरा काम निपट गया था। और अभी दिखाती हूँ आपको मैं एलसीडी। भाई रात के समय लगी है ये 9 बजे के आसपास में, और 6:45 बजे का टाइम हो गया है, श्लोक भी उठ गए हैं। तो भाई इस चाह में ना आज कैसे जल्दी उठ गया, नहीं तो जिस दिन छुट्टी होती ना उस दिन तो काफ़ी लेट उठता है, उठाने से भी नहीं उठेगा। तो यहाँ पर चलिए, उसके बाद इतने में आगे तभी पानी वाले, तो मैं यहाँ पर ना पानी भरवा रही हूँ पीने का। तो सुबह का टाइम ये ना 7 बजे के आसपास में आ जाते हैं, तो पीने का पानी भरवा लिया है। और पहले ना एक बहन कमेंट आया था कि आप ना ये पानी कितने का लेते हो। तो भाई जैसे हर रोज़ के 10 रुपये हैं, तो महीने के 300 रुपये बैठते हैं, और 10 रुपये का एक कैंपर भरता है। तो मैंने तो पिप्पी लगा रखी है, तो ये इसमें काफ़ी सारा पानी आता है। और सर्दियों में तो जैसे हम ना एक दिन छोड़ के ही भरवाते हैं। और उसके बाद ना मेरा नहाना धोना हो चुका था, और अब करेंगे भाई हम गोवर्धन की तैयारी, जो दशहरे की धोख लगाते हैं। तो ये जो हैं, तो जो हमने जो बो रखे थे ना, तो ये आज के दिन ही काम आते हैं, जो अमावस के दिन बोए जाते हैं ना हमारे यहाँ। हमारे हरियाणा में तो देखो भाई अमावस के दिन जौ बोते हैं, और दशहरे दिन इनको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। और मैंने पहले इसमें कच्ची लस्सी डाली है दूध की, और फिर इसको मैंने लिया है। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे दशहरे की जो होते हैं ना गोबर के उपले, वो बनाएंगे। तो जैसे मैंने सुबह टाइम तो जैसे आंगन धो दिया था, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है। और पहले मैंने इसमें आटे का स्वास्तिक बनाया है। तो भाई जैसे हमारे यहाँ करते हैं, मैं वैसे ही कर रही हूँ। और जैसे मेरी मम्मी करती थी, मेरी सास करती थी, मैं भी वैसा ही कर रही हूँ। और जैसे कहीं कहीं जैसे 10 बनाते हैं, और मैंने जैसे 5 बनाए थे, और 5 नीचे और 5 इनके ऊपर। तो इस तरीके से मैंने ये सब बनाए थे दशहरा। क्या बोलते हैं इसको, दशहरा बोलते होंगे भाई, जैसे कहीं कहीं इसको बोलते हैं गोवर्धन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर यही सब मैं बना रही हूँ। और भाई आप सभी के यहाँ कैसे बनाया जाता है दशहरा, तो मुझे भी कमेंट करके बताना। वैसे देखो गोबर का तो देखो हर जगह ही सुगन होता है, हर जगह दशहरे के दिन गोबर का यूज होता ही होता है, चाहे कोई यूपी से हो या कोई बिहार से हो, कहीं से भी हो। और ख़ासकर तो हरियाणा में तो ऐसे ही बनाते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने यहाँ पर जैसे 5 नीचे हैं और 5 ऊपर है, तो 10 हो गए हैं। कोई कोई जैसे अलग अलग भी इनको रख लेता है, तो मैंने इकट्ठे रख दिया, एक के ऊपर एक। और जैसे हाथ धो गए, फिर यहाँ पर जो है ना ये जो भी इनके अंदर टांगनी होती हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर तैयारी कर दी थी। और जैसे भाई अब बारी है कुछ मीठा बनाने की, तो हलवा खाने से सभी ने मना कर दिया। फिर सोचा मैंने कि सवैयाँ रखी हुई हैं एक बार की, और मैंने यहाँ पर ना एक साइड में तो दूध गरम करने के लिए रख दिया है, और दूसरी साइड में मैंने टोपिया चढ़ा दिया है, उसमें 2 चम्मच मैंने देसी घी की डाल दी है। पहले तो मैं ये सवैयाँ ना इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी घी में, फिर ना बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है, और ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। और जिसमें जो ये वाला पैकेट है ना, ये थोड़ा बढ़िया वाला है, थोड़ी सी मोटी भी है। एक तो बिल्कुल पतली पतली आएंगी, बिल्कुल बाल की तरह, और ये थोड़ी सी मोटी हैं, और ये बहुत ही मतलब ये पहले ही थोड़ी सी करारी सी हैं, भुनी हुई सी। तो बस मैंने यहाँ पर ना सिर्फ इनको मैंने 2 मिनट घी में फ्राई किया था। और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे हम गरम गरम दूध। तो भाई आप ना जब भी सवैयाँ बनाए ना, तो ठंडा दूध मत डालना, क्योंकि कई बार फट जाता है। और आप दूध ना गर्म करके डालना, तो इससे दूध फटेगा नहीं आपका। और इसमें मैं डालूंगी 1-1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर की। कल एक बहन कमेंट भी आया था कि आपने खीर में क्या डाला था। तो भाई यहाँ पर ये कस्टर्ड पाउडर है, तो मैंने जैसे ठंडे पानी में ठंडे दूध में घोल लीजिए इसको। और खीर बनाओ या फिर आप जैसे सवैयाँ बनाओ, उसमें डालोगे ना आप इसको कस्टर्ड पाउडर को, तो भाई इसका टेस्ट ना दुगना बढ़ जाएगा, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। जब तक ना सवैयाँ बनी ना, तब तक मैंने आटा भी लगा के रख दिया था। अभी रोटी बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर चलिए लगा लेते हैं दिया। तो यहाँ पर मैं दिया लगा रही हूँ, और साथ में एक मिट्टी की जो होती है ना लोट, वो भर ली है पानी की, और उसके ऊपर थोड़े रख दिए चावल।
और यहाँ पर दिया लगा दिया, धूप बत्ती लगा दी है। और साथ में यहाँ पर जो सब्जियाँ थे ना वो भी मैंने यहाँ पर कटोरी में रख दी हैं। तो भाई हमारे यहाँ मीठा बनाते हैं तो उसके अंदर मीठा भी रखा जाता है। और जैसे मैंने पूजा कर ली, फिर केसों ने भी कर ली है, तो सब ने भाई बारी बारी से इस तरीके से पूजा करती है दशहरे की। तो भाई हमारे यहाँ तो हरियाणा में इस तरीके से ही पूजा कर जाती है दशहरे की। और उसके बाद थी बारी भाई रोटी और सब्जी बनाने की। तो जैसे अभी ना छाँव थी रसोई में, तो मैं फिर लगी थी रोटी बनाने के लिए, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तो 7:30-8 बजे का ही टाइम हुआ था। तो रोटी तो मैंने यहाँ पर बना ली है, और सब्जी बनाएंगे हम प्याज और टमाटर की, जो कि ना भी केस हो यहाँ पर ना प्याज कट कर है, कह रहा मम्मी प्याज टमाटर की चटनी बना लो, उनको यही पसंद आती है प्याज और टमाटर की चटनी। और तो यहाँ पर मैं तो लगी रोटी बनाने के लिए, और केसव यहाँ पर बैठ गया था प्याज कट करने के लिए। तो थोड़ा सा मेरा भी काम आसान हो गया। तो नीचे जाके सीधा मैं चटनी को छोंक दूंगी, और केसव को श्लोक को लगा रखा है पौधों में पानी डालने के लिए। तो भाई बच्चों को अगर ना काम पे लगा के रखना, तो भाई ज़्यादा शरारत भी नहीं करते हैं, और छुट्टी दिन भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते भी हैं मेरे दोनों बच्चे, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे मेरी ना कई दिन से तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो रखी थी, और दोनों बच्चों ने मेरी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प भी करवाई काम करने में। और यहाँ पर देखो मैंने इसको ये बोला था कि ना आधा डब्बा डाल देना सभी पौधों में, और ये ना भर भर के एक ही पौधे में डाल रहा है पूरा डब्बा का डब्बा। तो मैं इनको कभी नहीं बोलती हूँ पानी डालने के लिए, कभी भी नहीं। अगर इनको बोल दूँ ना कि मैं हर रोज़ की तुम पानी डाल के आया करो, तो ये ना 2-3 दिन में ही मेरे पौधे सारे गल जाएंगे। तो मुझे तो देखो हिसाब सा है कि पानी कितना डालना है पौधों में, पर बच्चों को नहीं पता होता। तो यहाँ पर इसने पौधों में पानी डाल दिया था, और फिर उसके बाद हम आ गए थे नीचे। रोटी मेरी बन चुकी थी, और आते ही मैंने सबसे पहले तो ना प्याज चढ़ा दिए हैं फ्राई होने के लिए। तो और एक साइड में रख दिया मैंने दूध गर्म होने के लिए। तो बस फटाफट से ये काम कर लेते हैं खाने पीने का, और उसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो प्याज ना थोड़े बहुत भून गए थे, उसके बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और टमाटर डाल दिए हैं। तो इस हमारी चटनी बनती रहेगी। और इतने में आ गए थे केसव के पापा भी, तो थोड़ा सा वो भी आज जल्दी आ गए थे। तो अभी दिखाती हूँ आपको भाई यहाँ पर हमारा खाना। तो सवैयाँ बन गई हैं, रोटी बन गई है, और एक साइड में हमारी ये प्याज टमाटर चटनी बनकर हो गई तैयार। और आज कोई सब्जी भी नहीं थी इस वजह से, तो ये थोड़ा जल्दी बन जाती है और खाने में अच्छी भी लगती है। तो जब तक हमारे ये प्याज टमाटर चटनी बन रही है, इतने मैं यहाँ पर केसव श्लोक के लिए जो सवैयाँ है ना ये डाल देती हूँ। तो ये जितनी ठंडी होगी ना ये उतनी टेस्टी लगेगी ये सवैयाँ, सच में भाई हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे बच्चों को भी। तो यहाँ पर ना मैंने केसव के लिए और श्लोक के लिए ठंडी कर दी है, तो अभी इनको अंदर दे के आऊँगी तो वो खा लेंगे, और उसके बाद फिर रोटी खा लेंगे। तो यहाँ पर ना जैसे इतने में केसव पापा भी आ गए थे, तो उनके लिए लगा दी मैंने थाली। तो भाई ये है आज का हमारा बिल्कुल देसी और सिंपल और टेस्टी खाना भाई। तो अजय आप सब भी खाना खा लीजिए। और तो भाई हम सबका खाना पीना हो चुका था, और मैंने अपना सारा काम निपटा दिया रसोई का, और थोड़ी देर हम बैठ भी गए थे। और फिर यहाँ पर मैंने केसव को नहवाया है अच्छे से रगड़ रगड़ के, और उसका सिर धोया शैम्पू से, क्योंकि कुछ तो उसके बड़े बाल हो रखे हैं, और भाई बच्चे ना बिल्कुल भी अच्छे से नहाते भी नहीं हैं। तो मैं इनको बीच बीच में दोनों को नहवाती रहती हूँ, और आज दिख भी रहा है कि मैंने नहवाया है। और अभी मुझे करनी है इसके सिर में तेल की मालिश अच्छे से रगड़ रगड़ के। तो भाई बच्चों के सिर में भी तेल की मालिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आगे मौसम भी बदल रहा है, और आगे जैसे खुश्की भी बहुत ज़्यादा आती है सिर में, और फ्यास भी ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों के सिर में भी। तो मालिश अगर करते रहे ना हम बीच बीच में, तो इतनी खुश्की नहीं आती सिर में। तो मैंने 15-20 मिनट बैठ के मालिश करी, और फिर उसके बाद ना केसव चला गया था मार्केट में। तो मैं ना जैसे एक दिन पहले अपने सूट दे के आई थी इंटरलॉक के लिए, जो कि अभी केसव उठा के लेकर आया है। जो कि ये जो सूट है ना हरे रंग का, ये तो भाई 4-5 साल पुराना है, और ये थोड़ा सा मेरे पहले टाइट था, और अब मैंने ये कल ना सूट खोल लें अपने। एक तो ये सूट खोला है मैंने, जो कि अभी थोड़ा सा ठीक है, और एक सूट मैंने ये खोला है, ये तो मेरा बिल्कुल नया था। और जब मैं अपने मायके गई थी ना, तब मैं ये पहन के आई थी, जब मैं जाप पे भी गई थी तब मैं पहन के आई थी ये। और ये भी थोड़ा सा मैंने आधा इंच खोला है। पहले मुझे ये थोड़ा टाइट था, और मुझे ज़्यादा टाइट सूट भाई पसंद भी नहीं है, तो मैंने ये भी खोला है, और अब तो बिल्कुल ही टाइट हो गया था। तो ये सब सूट मैंने 2 सूट तो मैंने अभी खोले हैं। और भाई अब जैसे त्यौहार का भी सीजन चला हुआ है, अब त्योहारों पे तो भाई सूट चाहिए हैं। तो 2 सूटों में मैंने अभी इंटरलॉक करवाई है। एक तो ये सूट जो कि मैंने अभी बीच में सिले थे, शायद मैंने आपको दिखाए भी नहीं होंगे। तो ये तो सूट है, और ये सलवार है। और जैसे जैसे ये सूट है ना, इसकी तरह ही इस पर ना चुन्नी भी है, और चुन्नी तो इसकी बहुत ही प्यारी है भाई, उस पर लेस भी है और कट भी है, कट वर्सी है चुन्नी। तो यहाँ पर मैंने इंटरलॉक इन पे तो करवा दी है, और मैं अपने सूटों पे सभी पे इंटरलॉक करवा के ही रखती हूँ, क्योंकि सारे सिल्की सूट होते हैं। और एक सूट ये सिला था मैंने भी बीच में, ये भी मैंने आपको नहीं दिखाया। इसके नीचे मैंने प्लाजो पैंट सिल रखी है, तो इसमें जैसे डबल साइड का इसमें कलर है। और तो भाई यहाँ पर ये सब सूट थे मेरे, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।